नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, कल बात हो रही थी मियां खलीफा की। बात हो रही थी कहां कि ये क्यों हमारे इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर, जहां पूरा भारत की समस्या है, जो भारत की बातें हैं, जो हमारे देश की समस्या है, देश में ही रहे। लेकिन अब वहीं पे ग्रेटा थनबर्ग पूरे तरीके से इसको एक्सपोज करती है। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा और नहीं पता चला होगा तो पैरों तले जमीन खिसकने वाली यह खबर सुनकर कि किस तरीके से अपने देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, अपने हिंदुस्तान को टुकड़ा करने के लिए एक देश विद्रोह ताकत, जो हमारे देश की ऐसी शक्ति है जो हमारे देश को तोड़ना चाहती है, उन्होंने किस तरीके से इन अंतरराष्ट्रीय महान सेलिब्रिटीज को, महान समाज सेविकाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। वहीं पे ग्रेटा थनबर्ग ने आज अपने ट्विटर के जरिए गलती से सही, मिस्टेक से सही, अलग बात है, बाद में मैडम ने अपना ट्विटर डिलीट कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्विटर पे एक टूल किट पोस्ट किया जो कि एक मिस्टेक थी। वो एक कहूं तो एक मिस्टेक किट थी, लेकिन थी वो टूल किट। और उस टूल किट में 5 चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष की है और उनकी जो फंडिंग हुई है लगभग 2 से 3 करोड़ की हुई है। तो सोचिए, मियां खलीफा को खुश करने के लिए इन खालिस्तानियों ने कितने करोड़ रुपए दिए होंगे। इतना ही नहीं, और सिर्फ करोड़ों की बारिश हुई या मियां खलीफा को खुद ही ऑफर कर दिया, यह तो बात की बात है जो सामने खुलकर आने ही वाली है। लेकिन मैं चर्चा करूंगी ग्रेटा थनबर्ग की। ग्रेटा थनबर्ग का जहां पे ट्विटर पे टूल किट पोस्ट करना, जिसमें कि 5 चीजें पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, जिसमें वो लिखती हैं कि उनको एक निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो टूल किट टू डू लिस्ट, नॉट टू डू लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। उस टूल किट में एक ऐसा टूल किट था जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो भी इस किसान आंदोलन की सहायता करना चाहता है, जो हमारी मदद करना चाहता है, वो इन निर्देशों को फॉलो करे। वो टूल किट जो कि खालिस्तानियों द्वारा अलग अलग जगह पे अलग अलग अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टर्स को, अंतरराष्ट्रीय जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी इन मियां खलीफा जैसे समाज सेविका हैं, इन सबको शेयर किया गया है। जहां की फंडिंग कनाडा, यूएस, यूके, अलग अलग लेवल पे, इंडिया में और बाहर भी इसको सर्कुलेट किया गया, जिसे फॉलो करने के लिए इनको मोटी फंडिंग दी गई। जिसमें मेंशन था कि जब भी 25 जनवरी की डेट थी कि 25 जनवरी को जो दंगे हो रहे हैं या किसान आंदोलन की फोटोज और आस्क इंडिया वाई, हैशटैग आस्क इंडिया वाई मेंशन करो और यहां पे किसान आंदोलन की फोटोज और वीडियोस को पोस्ट करो और वहां पे मेंशन करो आस्क, हैशटैग आस्क इंडिया वाई। इतना ही नहीं, डेट पहले से कंफर्म है उसमें। सेकंड नंबर पे कि 5 और 6 फरवरी को बहुत भारी मात्रा में फोटोज और वीडियोस पोस्ट करने हैं, ट्विटर पे तांडव मचाना है। और आप लोगों को याद होगा, गौरतलब है कि यहां पे भी किसान आंदोलन के इस महान किसान नेताओं के द्वारा जो डेट और तारीख दी गई है चक्का जाम करने की, वो तारीख अगर आपको याद होगा तो वो 6 फरवरी है। मतलब पहले ही निर्देश अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सर्कुलेट कर दी गई है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा को, इस एजेंडा को इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी सर्कुलेट किया जा रहा है, क्योंकि विदेशी ताकत इसमें, विदेशी खालिस्तानी जो वहां पे इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, जो इसको बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ये आंदोलन को आग लगे, हवा लगे और इसकी हवा बाहर तक पहुंचे, जिससे कि ये बड़ा आंदोलन बन सके। क्योंकि ये इसको बहुत बड़ा आंदोलन बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हाल ही में राकेश टिकैत ने किस तरीके से घोषणा की थी, पहले ही घोषणा कर दी है कि इस आंदोलन को वो लगभग अक्टूबर तक लेकर जाना चाहते हैं। ये कोई मतलब नहीं बनता कि किसान नेताओं और सरकार में बैठकर क्या बैठक हो रही है, उसमें क्या समाधान निकल रहा है, किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस चीज में सरकार इसको बहुत फ्लेक्सिबल करने की कोशिश कर रही है, उससे इनका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ग्रेटा के उस टूल किट के जरिए यह पता चला किस तरीके से कहां पे उनको ट्वीट करना है, किस डेट में ट्वीट करना है और किस डेट को ट्वीट नहीं करना है। ट्वीट करना है तो क्या लिखना है, वो भी निर्देशानुसार उनको बताया गया है, किस किस अंतरराष्ट्रीय कलाकार को क्या लिखना है। और अगर आप देखोगे जो उसका रीसेंट ट्वीट है और जो टूल किट में
जो ग्रेटा के नाम पे जो लिखा हुआ जो निर्देश दी गई है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब कि ग्रेटा को भारत में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सच ये है कि उनको उन निर्देशों को फॉलो करना है जिसका उन्हें ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों, अब भी अगर किसी को यह लगता है कि यह किसान आंदोलन है तो यह सबसे बड़ी आपकी बेवकूफी होगी। इतना ही नहीं, जहां पे अब ये विदेशी और अंतरराष्ट्रीय ताकत इस तरीके से किसान आंदोलन में घुसकर हिस्सा ले रही है, वहीं पे देश में ऐसे कई राष्ट्रहित लोग हैं जो अलग अलग जगह पे, यहां तक कि कश्मीर में भी बढ़ चढ़कर अब इसका अगेंस्ट और अपोज कर रहे हैं कि क्यों हमारे देश के मुद्दे पर कोई बाहरी पॉर्न स्टार हमारे देश का किस्मत अब डिसाइड करेगी। क्यों किसान आंदोलन में मियां खलीफा को बोलना है? मियां खलीफा को हमारे किसान आंदोलन से क्या लेना देना? ग्रेटा थनबर्ग, जिसे यह भी नहीं पता कि फार्मर प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, इस 3 बिल में है क्या, उसका इसमें क्या इंटरेस्ट? लेकिन इस मोटी फंडिंग को खुद उसने अपनी गलती को लेकर एक्सपोज किया। लेकिन जहां पर इस तरीके की भी चीजें हो रही हैं, वहीं पे सचिन तेंदुलकर, वहीं पे लता मंगेशकर जी, इन सब ने ट्वीट करके इस बात के अगेंस्ट आवाज उठाई है कि किसान आंदोलन को लेकर जो बाहरी ताकत आज बोल रही है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो पॉर्न स्टार जैसे लोग किसान आंदोलन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, बहुत बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े क्रिकेटर्स और सिंगर्स, जितने भी हमारे देश के रत्न रहे हैं, उन सब ने इस बात के लिए सरकार का साथ दिया है, सपोर्ट किया है और हम सब से रिक्वेस्ट की है कि हम इंडिया के साथ खड़े रहें, हम अपने देश के साथ जुट कर लड़ाई करें, एकजुट होकर एक ताकत बनकर समझे चीजों को और विचार करें कि कहां सही है और कहां गलत हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह चीज समझनी होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ऐसे लोगों को बोलना पड़ा और इस पर सरकार अभी तक खामोश क्यों है, यह भी एक सवाल उठता है। जहां पे खुद ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वहीं पे हमारे राहुल गांधी के ऊपर एक अलग ही एक कहानी चल रही है। आप सबको शायद जानकर हैरानी होगी कि गांधी परिवार की एक नई कहानी सामने आई है, जहां हम सबको पता है कि किस तरीके से नवनीत की मौत ट्रैक्टर के इंजरी, ट्रैक्टर से गिर जाने से हुई थी और ट्रैक्टर के हेड इंजरी से हुई थी। जब उसमें ट्रैक्टर पलट गई थी, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका हेड इंजरी हुआ था। वहीं पे राजदीप सरदेसाई एक ट्वीट करते हैं और सामने आके बताते हैं, अपनी पत्रकारिता के द्वारा ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि पुलिस कांस्टेबल ने, पुलिस ने किस तरीके से गोली चलाई, सर में गोली लगी और उनकी मौत हो गई। और ये बात दूध का दूध पानी का पानी हो गया जब चीजें क्लियर हुई और राजदीप सरदेसाई की इस्तीफा भी इस पे हो गई है। लेकिन वहीं पे हमारी जगमाता की बेटी हमारी प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं नवनीत के घर पूरा सिंपैथी और हमदर्दी देने, और वहां पे जाकर अपनी सिंपैथी दे रही हैं। राहुल बाबा के ऊपर अलग केस चल रहा है क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत संगीन जुर्म लगा है, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माफी भी मांगी। माफीनामा में उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने राफेल को हमेशा फर्जी और फेक बताया है। इस बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया और उस पर माफी मांगी। लेकिन वहीं पे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री को उन्होंने चोर चौकीदार कह के बुलाया, जिस पर उन पे केस दर्ज हो गया है अयोध्या में। और अब इस पर उनका क्या कहना है और आगे क्या सामने आता है वो मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जो अब एक्सपोज हुई हैं, इस पर आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।